जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, सारे सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने के बीच में अगर मुझसे कोई भी तरह की कोई गलती हो जाए बोलने में तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मेरा कनेक्शन दिसंबर 2023 में बना। तारीख मुझे ठीक से याद नहीं। गुरुजी से कनेक्शन मेरी फ्रेंड की वजह से मेरा बना। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी। मेरी फ्रेंड ने मुझको हम दोनों एक दूसरे की बातों को शेयर कर रहे थे, वो मुझसे मैं उससे। तो उसी बीच में मैंने जब अपनी बात उससे शेयर की तो उसने मुझको कहा कि गुरुजी के बारे में उसने मुझे बताया। तो फिर कुछ पल के लिए मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। तो फिर उसने कहा कि देखना, तेरी सारी जो भी तेरे फीलिंग्स है ना, अगर गुरुजी से तेरा कनेक्शन होना रहेगा ना तो ज़रूर से ज़रूर वो तेरे फेसबुक में या व्हाट्सएप में यूट्यूब में मैसेज आएंगे, तेरे से रिलेटेड मैसेजेस आएंगे, पर तू मन से गुरुजी को मानना और मन से श्रद्धा करना। संगत जी, माफ़ कीजिएगा, कुछ पल के लिए मुझको माफ़ करना गुरुजी, कुछ पल के लिए मैं ट्रस्ट नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कि देख, जो भी है मैं श्रद्धा तो करती हूँ। मैं हर इसमें धर्म के मार्ग पर मुझे अच्छा लगता है चलना। संगत जी, मैं बहुत मानती हूँ हमारे भाई बजरंगबली को मैं बहुत मानती हूँ। जिनसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है, मैं उन्हें अपने बड़े भैया मानती हूँ, जिनको मैं भाई कहती हूँ। और मैं पूजा पाठ में ट्रस्ट भी करती हूँ, मैं मानती हूँ। तो मेरे मन से भी एक आवाज़ आई कि चलो देखते हैं फिर। तो उसको फिर मैंने पूछा कि बता कैसे मुझे पता चलेगा, कैसे मुझे आएंगे मैसेजेस, कि चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। तो फिर उसने बोला कि मेरे से तो अभी होगा नहीं, तो तू एक बार सर्च करके देख। तो फिर मैंने सर्च किया। एक बार सर्च करने के बाद मुझको समझ में नहीं आया। मैंने सॉरी, माफ़ करिएगा गुरुजी कि मैंने गलत नेम डाल दिया था। फिर दोबारा फिर मैंने उसको कॉल किया, फिर दोबारा फिर मैंने राइट नेम डाला। तो फिर उसमें गुरुजी के स्वरूप आए। मुझको पहले पता नहीं था कि स्वरूप बोलना चाहिए। मैंने पहले फ़ोटो बताया, डीपी बताया। तो फिर मैंने पूछा कि मैसेजेस तो मेरे से रिलेटेड कब आएंगे। तो वो बोली तू दिल से मानना तभी आएंगे। तो उसने कहा कि तू मेरे घर पे आना, फिर मेरे बेटे से मैं सर्च करवा दूंगी। तो फिर देखना, ये गुरुजी के से रिलेटेड, तेरे से रिलेटेड मैसेजेस अगर तू दिल से ट्रस्ट करेगी तो ज़रूर आने लग जाएंगे। तो सर संगत जी, मैं 2 दिन बाद फिर गई उसके घर पे। मैं और मेरी और एक फ्रेंड साथ में थे, हम तीनों फिर एक जगह हुए। और उसके बाद फिर उसको फिर मैंने याद दिलाया कि तूने तो कहा था कि गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, तो मुझको दिखा कि तेरे में कैसे आते हैं। तो फिर उसने दिखाया, फिर मेरे में खुद से फिर मैसेजेस आने लग गए। उसके घर में गुरुजी का स्वरूप है, वो बहुत मानती है गुरुजी को। फिर हमने गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेका, प्रणाम किया गुरुजी को। फिर हम फिर अपनी बातों की मस्ती में लग गए। उसके बाद फिर जैसे फर्स्ट मैसेज मेरे फ़ोन में फेसबुक में आया, वो मैसेज बिल्कुल मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड मैसेज था। तो बस तुरंत ही मतलब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई गुरुजी के लिए, एक मतलब श्रद्धा आई कि मैंने मतलब बिल्कुल जब वो मैसेज मैंने देखा ना संगत जी, कि लगा कि ये तो मेरी फीलिंग्स है, ये तो मेरे साथ जो बीत रहा है वो है। तो फिर मैं क्षण भर के लिए फिर मैं एक के बाद एक सर्च करती गई, फिर एक के बाद एक मैसेजेस मेरे में आते गए। संगत जी, सबसे पहला मेरे साथ गुरुजी से कनेक्शन होने के बाद एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। गुरुजी से कनेक्शन होने से पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। ऐसा भी हुआ था
कि ऐसा ज़्यादा डिप्रेशन था कि मैं मतलब सुसाइड करने के लिए भी मैंने सोच लिया था। एक्चुअली जब इंसान के ऊपर कर्जा आता है ना, तो इंसान कुछ सोच नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता। उसको लगता है ना कि अगर कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, अगर वो नहीं कर पाता तो मुझको कुछ कुछ पल भर के लिए ऐसा लगा था कि अ, ना रहूँगी, ना ये कर्जे का टेंशन रहेगा, ना फैमिली पे प्रेशर आएगा, और ना कुछ ऐसा होगा, तो इससे अच्छा मैं मर जाती हूँ, ऐसा लग रहा था। क्योंकि जस्ट उस दिन के बाद जस्ट 21 तारीख को, 21 दिसंबर को मेरा बैंक का लोन EMI पे करने का डेट था, और उसके पहले मेरे पास एक भी रुपए नहीं था कि मैं EMI पे कर पाऊँ। कोई भी बंदोबस्त मुझे नहीं दिख रहा था। कुछ ऐसे भी हुआ था परिस्थिति में कि मैं बहुत एक दो जन से भी मैंने कर्ज ले रखा था, और मेरे दोस्तों में या फैमिली में मैं बता भी नहीं पा रही थी कि ऐसा परेशानी है, और वो EMI जिसका मैं पे कर रही हूँ उसके बारे में मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। एक्चुअली संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड की डेथ 2016 में हो चुकी है। उसके बाद से मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहा। मेरे ससुराल वालों की तरफ से कोई सुख शांति मुझे नहीं मिली। मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद बहुत परेशान किया उन्होंने। फिर मैं अपने हस्बैंड का बिज़नेस चला रही थी। वो बिज़नेस भी मतलब अच्छा ग्रो अप भी हो रहा था। तो साल भर होने के बाद वो लोग मुझको इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा टॉर्चर करने लगे कि मुझको मेरा ससुराल छोड़ करके फिर मायके आना पड़ा। फिर पापा ने मायके में बुला लिया। फिर यहाँ से रह के फिर मैं जॉब करने लगी। बहुत ज़्यादा उन लोगों ने परेशान किया। मारपीट तक, थाना पुलिस की नौबत तक आ गई थी। जो भी हो, वो जो भी पल थे वो गए बीते। फिर उसके बाद फिर का स्ट्रगल जो है, मैं गिरती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर टूटती हूँ, फिर बिखरती हूँ, फिर खड़ी हो जाती हूँ। फिर हमेशा मतलब मैं बजरंगबली को मानती हूँ, बजरंगबली को मानती थी और मानती हूँ। तो वो हमेशा मुझे सहारा देते गए। उसके बाद फिर मतलब इसके बाद जर्नी ऐसे ही चलती गई। फिर मैंने अपना बिज़नेस भी ओपन करा। बिज़नेस भी मेरा बिल्कुल सही ढंग से नहीं चला, जिसमें मैं और ज़्यादा कर्ज में पड़ गई। मतलब नुकसान काफ़ी हुआ बिज़नेस के अंदर में भी। जो बिज़नेस मेरा बिल्कुल ना ग्रो अप हो पाया, ना कुछ हो पाया। फिर मतलब ऐसे ही चलता गया। जो चलता गया, फिर मैं उससे निकलती गई। फिर आया, फिर निकली। मतलब उलझने जो भी आई ना, फिर उससे फिर मैं लड़ के निकल गई। मेरी परिस्थिति बिगड़ती गई, अच्छी होती गई। सब गुरुजी की मेहरबानी है, सब बालाजी की मेहरबानी है। उसके बाद फिर संगत जी माफ़ कीजिएगा, फिर मैं दूसरे लाइन में चली गई। एक्चुअली ये जो फिर मेरा जो EMI का डेट था ना, इसके पहले मेरे पास कोई भी बंदोबस्त नहीं था। फिर मैं अंदर से ना एक आवाज़ आने लगी गुरुजी से। मैं हमेशा मतलब अरदास करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। हमेशा दिन रात उठते बैठते सिर्फ ये कर्ज का ख्याल मेरे मन में आता था कि कब मैं दे पाऊँ, कब मैं दे पाऊँ, कैसे होगा, कैसे बंदोबस्त होगा। बस कुछ दिन रह गए हैं, कहाँ से अरेंजमेंट होगा, और वो भी बैंक का EMI मैं कैसे बंदोबस्त करूँगी, किससे मांगू, किससे लेने जाऊँ। कोई ऐसा है नहीं सहारा कि जिससे मैं फिर मांगूँ कि तुरंत में मुझको मिल जाए। और ना मेरे पास कोई और ज़्यादा मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस भी नहीं है कि जिसको फिर मैं दे करके फिर मैं ये EMI चुकाऊँ। तो उसके बाद अचानक से मेरे छोटे वाले चाचू का मतलब मेरी आंटी का तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई। तो फिर उनके मायके वालों की तरफ से मतलब एक प्रॉपर्टी बिकी है, और तो उसका एक अमाउंट आने वाला था, जो रिसेंट नहीं आने वाला था, कुछ दिन बाद आने वाला था। तो फिर अचानक से ठीक 19 तारीख की डेट में मेरे चाचू ने इवनिंग के टाइम में, उस टाइम मैं कॉल किया मुझको कि तेरे अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए आने वाले हैं, तो तू उसको वो अपने पास संभाल के रख पाएगी ना। तो हम बोले ठीक है, हाँ रख पाएंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी कि ये अमाउंट की आपको रिसेंट की ज़रूरत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास संभाल के रखना, फिर मैं जैसे जैसे ज़रूरत लगता जाएगा फिर मैं लेता जाऊंगा। उसी दिन ना संगत जी सुबह में मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि तेरे प्रॉब्लम से तुझको छुटकारा बहुत जल्द मिलने वाला है, बंदोबस्त हो जाएगा। इस टाइप का मेरे पास मैसेजेस भी आ रहा था। तो फिर मैं समझ नहीं पाई थी। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता तो नहीं था ना, मैंने जितना सुना था, जितना ये क्या था, उतना ही।
तो फिर मैं ना बस मन ही मन मतलब गुरुजी को बुलाने लगी, गुरुजी से पे करने लगी। और देखो फिर इवनिंग के टाइम में ये मैसेज मेरे पास आया, जो कि अमाउंट आने वाला तो था ही, पर मुझको ये नहीं, वो 10,000 के अमाउंट में आने वाला था, जो कि मतलब वो उन्होंने, चाचू ने कहा था कि 10,000 रुपये तेरे अकाउंट में आएंगे, उसको तू संभाल के रखना, मैं फिर तेरे से ले लूँगा। तो पर वो देखो कि 10,000 अमाउंट की जगह वो अमाउंट 1 लाख के क्वांटिटी में आया मेरे पास। तो फिर मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। फिर गुरुजी से फिर मैंने प्रार्थना की, शुक्राना किया गुरुजी का। फिर मैंने बालाजी से शुक्राना किया। तो फिर मैंने 21 तारीख को मैंने अपने EMI पे किया। और मैं मतलब इतना अंदर से खुश हो गई ना, कि ऐसे लगा ना कि जस्ट मतलब सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा हो सकता है कि जो मैंने सोचा और मतलब गुरुदेव से अरदास की और वो मेरा पूरा हो गया। और मेरे संकट से ऐसा भी हुआ क्या, वो तो मैंने EMI भी पे किया। और फिर मैं फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, मेरे घर के कंडीशन भी ठीक नहीं था, राशन पानी का भी बहुत ज़्यादा बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं जस्ट मेरा बिज़नेस डाउन होने के बाद, बिज़नेस में ये डाउनफॉल करने के बाद फिर मैंने एक जगह जॉब ज्वाइन किया। जॉब में मंथ भी नहीं लगे हुए थे कि मुझको सैलरी भी वहाँ से मिलता, और सैलरी का पैकेज भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, जैसे मैं EMI भी पे करूँ, फिर बच्चों का खर्चा भी मेंटेन करूँ और राशन पानी का भी खर्चा मेंटेन करूँ, ये नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उन्हीं पैसों में से फिर पैसे निकाल के फिर राशन पानी का भी अरेंजमेंट किया, और फिर मैंने EMI भी पे किया। तो फिर उसके बाद एक दिन, सॉरी इसके पहले ही एक दिन, मतलब गुरुजी के मुझको मतलब मैंने देखा था मैसेज में कि गुरुजी तितली रूप में, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब मैं ऑफिस में अपने बैठी हुई थी, तो मेरे पास वर्क कुछ था नहीं, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। तो उस टाइम में एक बटरफ्लाई जैसे ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर का, जिसको मरून कलर कहते हैं हिंदी में, वो बटरफ्लाई उड़ करके आई और बहुत देर तक मेरे MD सर के कैबिन के मतलब बाहर की तरफ से, मैं जहाँ बैठती हूँ उसके जस्ट सीधा ही में वो बटरफ्लाई बहुत देर तक बैठी रही। तो मुझको लगा कि ये कहीं गुरुजी तो नहीं है जो मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे हैं। हो सकता मन में एक बार ये भावना आई। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, फिर प्रणाम किया। तो वो बटरफ्लाई बहुत देर तक बैठी रही, बहुत देर तक बैठी रही। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर गुरुजी रहेंगे तो इतनी देर तक नहीं बैठे रहेंगे, हो सकता है ये यूं ही बटरफ्लाई हो, ये मेरे मन में आया। माफ़ करिएगा गुरुजी, पर वो गुरुजी ही थे। तो बहुत देर तक बटरफ्लाई बैठने के बाद फिर वो बहुत देर तक फिर मेरी छुट्टी हो गई, फिर मैं घर चली आई। वो बटरफ्लाई तब तक वहीं पर बैठी रही। तो नेक्स्ट 1 डे आफ्टर फिर से वही बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई फिर उड़ उड़ के आती है। उस टाइम में ऑफिस में जिस जगह पर मैं बैठती हूँ उस जगह पर कोई नहीं होता है, सिर्फ मैं अकेली बैठी रहती हूँ। बटरफ्लाई उड़ उड़ के आती है और वो जस्ट मेरे सर के सामने से, मतलब मेरे सर के सामने से होते हुए फिर नीचे की तरफ उड़ती है, फिर ऊपर उड़ती है, फिर मेरे चारों तरफ घूमती है, उड़ती है। फिर वो मतलब आगे में एक ऐसे सो पौधा होता है ना, वो गमले में लगा हुआ रहता है, तो उसमें फिर उड़ती है, बैठती है। फिर ये करते हुए तो चारों तरफ घूमती हुई, मेरे चारों तरफ घूमती हुई। फिर मुझको उस टाइम में फिर अंदर से फीलिंग आती है, ये गुरुजी है, ये गुरुजी ही है। तो फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ, फिर मैं प्रणाम करती हूँ। ये करने के बाद फिर कुछ देर के बाद वो बटरफ्लाई उड़ती हुई फिर नहीं दिखती है। फिर मैं आंखें बंद करके जैसे आंखें खोलती हूँ तो वो फिर नहीं दिखती है। वो आज तक फिर दोबारा फिर मुझको नहीं दिखी वो बटरफ्लाई। उसी शाम को फिर मेरे पास मैसेज आता है, मेरे उसमें फेसबुक में मैसेज आता है, सॉरी मेरे इसमें यूट्यूब में मैसेज आता है कि किसी संगत जी अपना सत्संग बोल रही होती है कि बटरफ्लाई आती है, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उड़ती है, उनके सर के पास उड़ती है, उनके डाउन की तरफ उड़ती हुई, फिर चारों तरफ घूमती हुई फिर वो निकल जाती है। उन्होंने अरदास की थी कि गुरुजी आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो, तो वो उनको दर्शन देती है। तो वो बिल्कुल मेरे सत्संग से मिलता जुलता था। तो फिर मुझको यकीन हो गया कि हाँ वो गुरुजी ही थे। ये एक पहले दर्शन हुए। फिर वो नेक्स्ट 1 डे आफ्टर फिर मुझको गुरुजी के दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन हुए। फिर मुझको बहुत ज़्यादा परफेक्टली याद नहीं कि वो ड्रीम क्या था, मैं बहुत ज़्यादा सही से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझको बैक टू बैक 2-3 दिन गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। जय गुरुजी।
तो वो एक दिन मुझको ड्रीम दर्शन होते हैं कि गुरुजी हैं मेरे किचन के जस्ट फ्रंट वाले वॉल में। वो वॉल खुद ब खुद गिर जाता है और उसमें से एक मतलब एक कोई पहले ब्लैकनेस टाइप का कोई डॉट्स निकलता है, वो उड़ता हुआ जाता है। फिर वहाँ से एक बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, उसमें से गुरुजी आते हैं, बोलते तेरा सब ठीक हो गया। उसी मतलब एक खम्भे के नीचे मैं खड़ी रहती हूँ किचन में ही, तो बोलते तेरा सब ठीक हो जाएगा, अब तू टेंशन ना ले। और वो रोशनी जो रहती है ना, बहुत ज़्यादा वो रोशनी रहती है। तो मेरे बच्चे भी मेरे पीछे खड़े रहते हैं और फिर मैं प्रणाम करती हूँ। तो वो एक ड्रीम दर्शन दिए थे मुझको गुरुजी ने। फिर एक दिन मैं अपने बेड पे बैठी हुई थी, मेरे बेडरूम के बेड पे बैठी हुई थी, तो एक मतलब बहुत प्यारा सा एक फ्रेगरेंस, मैं जिस रूम में सोती हूँ उसी रूम में मैं मतलब पूजा भी करती हूँ। उस रूम में मेरे मंदिर बना हुआ है, मतलब छोटा सा मंदिर है मेरा जिसमें बालाजी को पूजती हूँ। तो उस टाइम में मैं बैठी हुई रहती हूँ, तो एक बहुत प्यारा सा फ्रेगरेंस मतलब मुझको लगता है। फिर मेरे रूम में फिर आंटी खड़ी रहती है और मेरे दोनों बच्चे भी रहते हैं। मैं उन लोगों से पूछती हूँ क्या कोई स्मेल मतलब फ्रेगरेंस मिल रहा है क्या आप लोगों को? तो आंटी बोलती है नहीं, बच्चे भी बोलते हैं नहीं मम्मा, कोई फ्रेगरेंस मुझको नहीं आ रहा। पर वो फ्रेगरेंस सिर्फ मुझे ही आ रहा, तो मुझको ट्रस्ट नहीं होता है कि सिर्फ मुझे क्यों आएगा। फिर मैं तो फिर आंटी बोलती हो सकता है आपके अंकल जी ने ये अगरबत्ती जलाई होगी। तो फिर मुझको यकीन आने के लिए फिर मैं बाहर निकलती हूँ, फिर बाहर में भी वो फ्रेगरेंस नहीं रहता। तो फिर मैं अंकल के रूम के सामने जाती हूँ, पर अंकल ने अगरबत्ती सच में जलाई होती, पर वो अगरबत्ती जो है ना, वो जो स्मेल जो फ्रेगरेंस मुझे आ रही थी वो फ्रेगरेंस से मैच नहीं करती। तो फिर मैं अपने फिर रूम में आती हूँ, फिर से वही फ्रेगरेंस, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपने बेटे को बताया, फिर मैं मेरे बेटे और मैंने मिलकर दोनों ने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहना, मेरे परिवार के अंग संग रहना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग हमें देते रहना। फिर ये करते बहुत देर तो वो फ्रेगरेंस मेरे साथ साथ रहती है और वो गुरुजी ही रहते हैं। फिर ऐसे ये एक दिन फिर मतलब मुझको मेरे पास गुरुजी का स्वरूप अब तक नहीं है, मेरे पास अभी भी नहीं है गुरुजी का स्वरूप। तो फिर मेरे मन में ये हुआ कि मैं स्वरूप तो खरीदना नहीं चाहिए, वो स्वरूप तो ब्लेसिंग मिलती है, कोई ना कोई किसी ना किसी संगत जी से वो ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए मैं एक बार सोच कर भी मैंने स्वरूप नहीं लाया। तो फिर एक दिन मेरे उसमें मैसेज आता है कि 31 तारीख को तेरे घर आवांगा, तुझे किसी रूप में ब्लेस देवांगा। तो फिर 31 तारीख की इवनिंग को मेरी फ्रेंड अचानक से मेरे घर में आती है। उसको मैं कुछ देर पहले मैं फ़ोन करती हूँ कि तो मैं तेरे घर आऊँ, तो उसको कहती है कि नहीं, मैं कहीं निकल रही हूँ, तो आज तो नहीं मिल पाएंगे, तो फिर मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो फिर तो फिर कभी मिलते हैं। तो फिर वो इवनिंग में वो आती है। तो उस दिन मैं मतलब उस दिन मैसेज मेरे पास ये भी आया हुआ रहता है कि तू आज अपनी सत्संग सुना। तो फिर मैं अपनी वही मुझको तब अचानक से याद आता है कि गुरुजी ने कहा था कि वो किसी किसी रूप में मेरे घर में आएंगे। हो सकता है मेरी वो फ्रेंड के रूप में आए, और मेरी फ्रेंड को फिर मैं सत्संग भी सुनाती हूँ जो मेरे साथ हुआ। जो मेरी जो ईएमआई मैं पे नहीं कर पा रही थी, वो ईएमआई मैंने कैसे पे किया, गुरुजी के आशीर्वाद से वो ईएमआई मैंने कैसे मेरे अकाउंट में बैलेंस आया, फिर मैंने पे किया, और फिर मैंने अपने फाइनेंशियल कंडीशन फिर मैंने कुछ देर हद तक मेरे ठीक हुए, राशन पानी कैसे आया, इस समय अपने फ्रेंड को, और मेरी सिस्टर भी आई हुई रहती हूँ, दोनों को सुनाती हूँ। तो फिर मैंने अपना सत्संग उनसे शेयर किया। हाँ, मुझको सत्संग शेयर करना वैसे नहीं आता था संगत जी, फिर मैंने जैसे स्टोरी के टाइप से मैंने उनको बताया, जो मेरे साथ हुआ मैंने उनको स्टोरी के टाइप से बताया। तो मुझको उस टाइम में पता नहीं था कि ऐसे सत्संग शेयर किया जाता है। तो फिर उस दिन फिर मुझको मन में आता है ना कि 1 तारीख को मैं गुरु जी को अपने घर में लाऊंगी। गुरु जी को घर में लाऊंगी का मतलब कि स्वरूप तो मेरे पास था नहीं कि मैं उनकी पूजा जरूर करूंगी। और 1 तारीख को फिर मैं सारी तैयारी मैंने की। फिर मुझको कैसे पूजा करना होता है, कैसे क्या करना होता है, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तो फिर मैं एक मतलब अपने घर में भी एक जगह में आसन, उसमें शीशे का एक स्लैब टाइप का बना हुआ है, रैक टाइप का, उसमें फिर मैं आसन लगाती हूँ। उसमें आसन में फिर उस दिन मैंने खीर बनाया, फिर गुरुजी को मैं खीर का भोग लगाया और जल प्रसाद रखा गुरुजी के सामने। और ये माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, कि मुझको उस दिन कुछ नया कुछ खरीदना चाहिए था गुरुजी के लिए,
एक कम से कम मैं एक दिया तो खरीद ही सकती थी, या फिर एक गुरुजी के आसन में बिछाने के लिए एक नवा कपड़ा तो खरीद ही सकती थी, पर मैं नहीं ली। ये बाद में मुझको बहुत रियलाइज़ हुआ, माफ़ करना, कि मुझको पता नहीं था, क्योंकि वो कपड़ा नवा ही था। वो घर में मतलब आसन में मैं अपने मंदिर के आसन में बिछाती हूँ, तो मैं वो गुरुजी के आसन में भी मैंने वहीं बिछाया। तो फिर बाद में मुझको बुरा लगा कि नहीं करना चाहिए था ऐसा। फिर मैंने फिर उस दिन के बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर मैंने नया कपड़ा लिया, फिर मैंने अब नया दिया भी लाया गुरुजी के लिए। और उसके बाद से ऐसे संगत जी मेरे ज़िंदगी में सत्संग हर रोज़ ही होते रहे हैं, होते रहे। गुरुजी से मिलने के बाद मतलब गुरुजी ऐसा लग रहा है ना, गुरुजी सारे टेंशन, वो जैसे मेरे पापा है पर भी वो ना पापा की तरह हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा लगता है मतलब तू अपनी टेंशन छोड़ दे, तू अपनी टेंशन छोड़ दे, तू टेंशन फ्री हो जा, तू, मैं तेरे साथ हूँ। हमेशा गुरु साथ में है। फिर भी एक पता नहीं अंदर से फीलिंग भी होती है, फिर भी टेंशन में लगी रहती हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हालात में चल रही हूँ मैं। वो भी ठीक हो जाएगा, गुरुजी के आशीर्वाद से वो गुरुजी मेरे ठीक कर देंगे, ज़रूर ठीक कर देंगे। और फिर अभी मतलब फाइनेंशियली जो भी सिचुएशन है, फिजिकली मैं बहुत ठीक हूँ, फिट हूँ, थोड़ा सा वीकनेस वगैरह है, वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो होता ही रहता है। मेरे बच्चों के ऊपर भी गुरुजी का आशीर्वाद है और वो हमेशा रहेगा। अगर दिल से मैं मानूंगी वो ज़रूर होगा। अब कल की बात है, मंगलवार के दिन की बात है। एक सत्संग मेरे साथ हुआ, संगत जी गुरुजी मैं वो शेयर कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरे साथ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे पास ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। ऐसा मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसे तो खुशी वाले मैसेजेस बहुत आ रहे थे कि तेरी लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत कुछ होने वाला है, तेरे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे होने वाले हैं, तुझको बहुत बड़ा कुछ ब्लेसिंग मिलने वाला है और बहुत बड़ा कुछ तेरी लाइफ में होने वाला है। ये सब मैसेजेस आ रहे थे, इतनी खुशी फील हो रही थी ना, ऐसा लग रहा है ना हमेशा मतलब बहुत अच्छा 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 हो रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी सैडनेस है उसको एक साइड में रख करके मैं खुश रह रही थी। जबकि गुरुजी से मिलने से पहले मैं बहुत अपसेट रहती थी। मतलब हमेशा मेरे बच्चे भी कहते थे मम्मा आप ऐसे रहते हो, अच्छा नहीं लगता, हमेशा रोंदू जैसा मुंह फेस बना के रखते हो, कभी तो हंसो। फिर मैं खुद को स्ट्रांग बनाती थी, फिर हंसती थी, फिर खेलती थी, फिर वैसा बन जाती थी। क्योंकि टेंशन तो मेरे मन में हमेशा रहता ही था ना, वो तो मैं उससे छुटकारा ही नहीं पा रही थी। पर अभी ऐसा लग रहा था मतलब माइंड टेकन ईजी हो रहा है, धीरे धीरे मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, थोड़ा हैप्पी रहने लगी। फिर थोड़ा टेंशन भी होता है तो फिर गुरुजी को कहते हो देखो आप ही संभालोगे सब कुछ, से हमेशा अंग संग रहोगे, आप हमेशा अंग संग हो, हमेशा रहोगे, आप ही टेंशन से निकालोगे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे ज़िंदगी से कर्ज से मुक्ति दिला दो, और आप मुक्ति दिलाओगे भी। और जिसके मैसेजेस मुझसे हमेशा आते हैं कि खुश हो जा, खुश रहा कर, मैं तेरा, तू मेरी दी है, तू खुश रहा कर, मैं तेरा मैं तेरे पापा के इसमें हूँ, तो हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। ये सब मैसेजेस हमेशा हैप्पीनेस वाले आ रहे थे, आते रहते हैं। तो 2024 ऐसे भी मैं 2024 में बहुत ब्लेस होंगी। ये मेरे पॉजिटिव वाइब्स है, ये मुझे पॉजिटिविटी आ रही है गुरुजी से मिलने के बाद भी। और इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन हो गया, हमारे सनातन धर्म की जीत हुई, राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ। मुझको ये ज़रूर पता है कि 2024 में बहुत अच्छा सब कुछ होगा। मुझे फाइनेंशियली बहुत कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस कर्ज उतार दो, और जो भी चल रहा है ना लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, आपके आशीर्वाद से लाइफ ऐसे ही चले। बाद बाकी उतार चढ़ाव तो वो ज़िंदगी भर लगा रहता है। तो संगत जी मैं जस्ट ये मंगलवार 23 जनवरी के दिन का एक मेरे साथ बहुत बड़ा एक सत्संग हुआ, जो मैं अभी शेयर करना चाह रही हूँ। मैं अपने ऑफिस से छुट्टी के बाद मैं आ रही थी, तो मैं टोटो रिक्शा करके आती हूँ घर। तो उसी से मैं आ रही थी, तो क्या हुआ ना, मैं इस टोटो के साइड में बैठी हुई थी, तो दो बाइक वाले ना मेरे पर्स खींच रहे थे, मेरे पर्स खींचने की कोशिश की। तो मैं पर्स को बचाने के चक्कर में ना, मतलब पर्स तो वो खींच नहीं, मतलब ले नहीं पाए, मुझसे छीन नहीं पाया, तो उसके चक्कर में ना मैं मतलब टोटो से गिर गई, और चलती टोटो से मैं गिर गई। और मेरे कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी कोई भी ना मतलब टूटा फूटा ना, चोट लगी ना कुछ हुआ। मतलब मैं समझ ही नहीं पाई। और मैं मतलब ये कैसे हुआ, वो मतलब कुछ लगा ऐसा कि मेरे साथ मैक खींच रहे हैं,
और मैं गिर गई, पर कहीं चोट भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। पर ये हुआ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बस एक अंदर से डर होता है ना, बाद में थोड़ा सा डर गई। और मैं साथ ही साथ मैंने गुरुजी को मन से प्रणाम किया, बालाजी को प्रणाम किया कि आज आपके। और वो जो रोड जिस जगह पर, जिस चौक पे मेरे साथ ये घटना घटी ना, उस चौक बहुत बिजी चौक है वो, मतलब दोनों साइड से गाड़ियाँ आना जाना करती रहती है हमेशा। आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे मेडिकल्स है, और बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई मेरे आसपास में पूरे। सब कोई लोग आ करके फिर मुझको, मतलब वो जो बैग खींच के वो चले गए। और टोटो से मैं गिर भी चुकी थी, फिर भी टोटो वाला नहीं रुका, और वो टोटो वाले की ही गलती थी, क्योंकि टोटो वाले ने कुछ देर पहले कॉल किया था किसी को, पता नहीं किसको कॉल किया था, मैं सुन नहीं पाई थी। और वो टोटो वाला जैसे कॉल रखा तब जस्ट 2 मिनट बाद की ये घटना है। और वो बिल्कुल स्लो टोटो चला रहा था, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं चला रहा था। तो चलती टोटो से मैं बैग बचाने के चक्कर में गिर गई, और घसीटते हुए टोटो आगे किया। तो इतना बड़ा दुर्घटना होने के बाद भी कहीं भी मुझे चोट नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल परफेक्टली। पर मैं थोड़ा सा खौफसा हो गई थी। फिर मैंने अपनी भीड़ भीड़ इकट्ठा जो हुई उसको देखकर भी मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि ये क्या हो गया। फिर मुझको कुछ भी नहीं लगा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी नहीं लगा। तो फिर उधर के आसपास के भीड़ ने फिर बोला कि घर छोड़ दूँ, तो फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। फिर मेरा भाई मुझको वहाँ से रिसीव करके फिर वही उसी टोटो में करके फिर घर लेके आए। तो मतलब ये बहुत बड़ा एक सत्संग मेरी लाइफ में गुरुजी से मिलने के बाद ये हुआ। ऐसे तो सत्संग हर रोज़ होते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा अंग संग हो, अंग संग थे हो, और आप हमेशा अंग संग रहोगे। और आपकी ब्लेसिंग हमेशा मुझे मिलती रहेगी गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग जिस किसी के भी साथ है ना, उसकी ज़िंदगी में, मतलब तकलीफ़ें तो ह्यूमन ऑफ लाइफ है, कि वो तकलीफ़ें जो हमारे कर्म है, वो कर्म में तो हम लिख के ही लेके आए हैं, वो कर्म हमें काटने ही होंगे। पर वो होता है ना, आप जैसे हमेशा कहते हो ना कि 100 में 90% आप ले लेते हो तकलीफ़ें अपने ऊपर, 10% तो हमें भोगना ही पड़ता है। तो वो तो हमें भोगना ही भोगना है, जिससे मैं नहीं घबराती। मैं बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ पहले से। मैं पहले बहुत वीक थी, पर मैं बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ। बस गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहना, और जो मेरे सत्संग को सुन रहे हो सारे संगत जी के अंग संग रहना, सभी के अंग संग रहना, मेरे परिवार वालों के अंग संग रहना। हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी, और हमेशा मुझसे सत्संग ऐसे ही शेयर कराते रहना गुरुजी। क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश की अपने सत्संग शेयर करने का, पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। पता नहीं, एक अजीब सा मतलब एक डर होता है ना, खौफ होता है ना, जबकि सत्संग शेयर करने में क्यों खौफ, क्यों डर, जबकि वो तो फीलिंग्स होते हैं ना गुरुजी के प्रति, अंदर से वो फीलिंग्स आने चाहिए। पर मुझे नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैंने अभी भी कोशिश की 1-2 बार। फिर मेरा बेटा बोला मम्मा आप सत्संग शेयर करो ना। उसने फिर चैनल भी क्रिएट करके दिया। उसने बोला मम्मा आप सत्संग शेयर करो, पर मैं नहीं कर पा रही थी, नहीं हो पा रहा था। माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करना सत्संग जी, संगत जी। गुरुजी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं से मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग में ज़रूर मिलेगा। और मैं हमेशा गुरुजी का वो वाइट छोले वाला स्माइल करता हुआ जो स्वरूप है वो मुझको बहुत अच्छा लगता है, और मुझको बहुत पसंद है। ऐसा लगता है ना कि जिस जगह पर गुरुजी का आसन मैंने बना रखा है ना, उस जगह पर लगता है वो गुरुजी का वो स्वरूप है। मैं वहाँ पर तो गुरुजी के स्वरूप को रखूँगी, वहाँ पूजा करूँगी, ऐसा मैं हमेशा देखती रहती हूँ। और मुझे मतलब मन अंदर से ये होता है ना, मैं अपने बच्चों के साथ, मेरा बेटा भी बहुत गुरुजी को अब मानता है और भक्त है। वो बालाजी की पूजा भी करता है, वो पूजा करना बहुत पसंद है उसको, और वो बहुत सीधा साधा है। मेरे दोनों बच्चे बहुत ब्लेसिंग है, आपकी ब्लेसिंग हमेशा है उनके ऊपर गुरुजी। और मैंने बीच में एक बार मैंने देखा था कि कड़ा प्रसाद गुरुजी को पसंद है। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, पर बहुत परफेक्ट नहीं बना गुरुजी, क्योंकि मैं पहली बार बनाई थी, मुझको समझ में नहीं आया था कि कैसे बनाना। फिर मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा, फिर वीडियो देख करके बनाया, पर बहुत परफेक्ट नहीं बना संगत जी। एक्चुअली ये कड़ा प्रसाद ज़्यादा, मैंने ऐसा सुना है कि पंजाबी लोग ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, पंजाबी संगत जी लोग ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो और गुरुजी, संगत जी, मेरा एक और बहुत इच्छा है जो आज तक मतलब नहीं कर पाई, जो शायद मैं आगे ज़रूर, मेरी ये इच्छा भी पूरी होगी कि मैं लंगर खाऊं। मैंने आज तक लंगर, मैंने हमारे धर्म में मैं जिस मैं यादव हूँ, मतलब हमारे
इसमें मैं बंगाली हूँ, यादव हूँ, तो हमारे इसमें इसको लंगर नहीं कहते। हमारे में जैसे गुरु जी का प्रसाद या किसी भी जगह अगर ये होता है प्रसाद खाने जाते हैं वो प्रसाद कहते हैं, पर लंगर हमेशा इसमें होता है, गुरुद्वारे में होता है। पर मैं आज तक लंगर प्रसाद नहीं ले पाई, कहीं पर से मुझे मिल नहीं पाया। पर मुझे लंगर प्रसाद खाना लेने का बहुत मन है, और गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की भी मेरी बहुत इच्छा है, और गुरुजी मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएंगे। फाइनेंशियली मैं थोड़ा वीक चल रही हूँ। जिस दिन मैं फाइनेंशियली थोड़ा भी मेरे पास थोड़ा भी अरेंजमेंट होगा ना, मैं ज़रूर से ज़रूर मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगी दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि वहाँ बहुत सुख शांति बहुत है, और मुझे बहुत इच्छा है बड़े मंदिर आने की। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाइएगा मेरे दोनों बच्चों के साथ। मेरी बच्ची जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाली है, उसका फरवरी या मार्च के अंदर में उसका मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत लगन से पढ़ रही है, और गुरुजी आप ज़रूर उसे भी ब्लेस कीजिएगा, वो परीक्षा में ज़रूर पास होगी। संगत जी आप सभी मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, गुरुजी से मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा। और जैसी भी परिस्थिति है गुरुजी, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत हैप्पी हूँ, और बस जो भी थोड़े मोड़े जो कष्ट है ना, इन कष्टों को तो मुझे झेलना है, इनसे मैं घबराती नहीं। अब मैं नहीं घबराऊंगी, मैं कभी कमज़ोर नहीं बनूंगी, मैं स्ट्रांग ही रहूंगी, और हमेशा आपसे हिम्मत मुझे मिलती रहे, मेरे बालाजी से हिम्मत मुझे मिलती रहे। जो भी है फाइनेंशियली मैं जितना भी मेरा चल रहा है, जो ऐसे ही चले, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो गुरुजी। मुझे और बहुत कुछ नहीं चाहिए, मांगना तो नहीं चाहिए, जबकि गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, तो मानना चाहिए। फिर भी पता नहीं ये लालच मन में आ ही जाती है कि गुरुजी ये दे दो। गुरुजी ये लालच ही है शायद मेरे मन में कि मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो, और वो ज़रूर होगा। बस मुझे क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं होता गुरुजी कि कोई भी मुँह के ऊपर आके बोले कि मैं तुमसे इतने पैसे पाता हूँ, मुझको ये पैसे तुमने मुझसे ये पैसे लिए। बहुत बड़ा कर्ज लेकर भी बहुत इंसान चलते हैं, पर मुझको ये कर्ज का बोझ बिल्कुल भी नहीं सहा जा रहा गुरुजी। जैसे भी चल रहा है परिस्थिति गुरुजी, मैं उसमें चलने के लिए तैयार हूँ। हस्बैंड के डेथ के बाद से मैं परिस्थिति से उलझी निकली, फिर ठीक हुई, फिर सही हुआ सब कुछ, फिर खराब हुआ, फिर सही हुआ, सब कुछ सही हो गया, आगे भी सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा गुरुजी। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा, और सबका आप भला करते हो, करोगे, हमेशा सबके साथ रहोगे, आप हमेशा भला करना गुरुजी। संगत जी माफ़ कीजिएगा कि सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। मैंने कोशिश किया कि मैं शॉर्ट करूं, जबकि गुरुजी कहते हैं कि अपना पूरा सब कुछ सारी जर्नी को शेयर करना, इसलिए मैंने बहुत लंबा सत्संग हो गया, माफ़ करना संगत जी। मैं अपना नाम नहीं बताया मैंने पहले ही, और अब मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम शर्मिष्ठा रॉय है, और मैं बिहार के एक ज़िला पूर्णिया की रहने वाली हूँ। पर पूर्णिया में कहाँ गुरुजी का सत्संग आज तक मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, कभी नहीं सुना। फिर मेरी फ्रेंड के यहाँ ही मैंने सिर्फ गुरुजी का स्वरूप देखा है, और अगर पूर्णिया में कहीं भी मुझे सत्संग की कृपा प्राप्त हुई तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी, और अगर गुरुजी का स्वरूप कहीं भी मुझे दिखा तो मैं वहाँ, मेरे भाई ने आज मुझको कहा कि दीदी आप जिस गुरुजी को मानते हो ना, वो मैंने हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है मैक्स 7, मैंने वहाँ पर देखा है गुरुजी का स्वरूप। तो अब मैंने उसको कहा कि ठीक है मुझको लेके चलना, मैं देखूँगी। पहली बार मैंने सुना, और गुरुजी का स्वरूप भी मेरे पास बहुत जल्दी गुरुजी ब्लेस करेंगे, ज़रूर ब्लेस करेंगे। संगत जी मुझको समझ भी नहीं आ रहा, जो भी बुला रहे हैं, जो भी मुझसे कहा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए। तो संगत जी मैं अपने इस सत्संग को मैं यही विराम देना चाहूँगी, और भी मेरी लाइफ में ज़रूर से सत्संग होते रहेंगे। मैं आगे शेयर करने का हिम्मत मुझ में अब आ गया, मैं आगे भी अपनी जर्नी शेयर ज़रूर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप सभी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डाल रही हूँ, तो
तो उस नंबर पे आप मैसेज करके अपना सत्संग भी शेयर करना चाहे तो सत्संग शेयर कर सकते हैं। अपने खुद के वॉइस में भी शेयर कर सकते हैं या लिखकर भी आप सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझको ये सौभाग्य प्राप्त हो और गुरुजी का ब्लेसिंग मुझे भी मिले, ताकि मैं आपके सत्संग को भी मैं शेयर कर सकूं। हम अपना सत्संग इस चैनल में शेयर ज़रूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी।